सब्सक्राइब करें प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान जी के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं सच से रूबरू के लिए। देखिए, धरना प्रदर्शन हमारा नहीं, हमारा क्रमिक अनशन। आज हमारा क्रमिक अनशन का दूसरा दिन है और हमने पिछली वार्ता 8 दिसंबर को आदरणीय अध्यक्ष महोदय चयन बोर्ड से की थी और उनसे यह मांग की थी कि सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोलिए या परीक्षा तिथि की घोषणा कर दीजिए। इन दोनों मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था उनको। उन्होंने 10 दिनों का समय मांगा था कि हमें 10 दिन का समय दीजिए जिसमें हम इस पर निर्णय कर सकते हैं। करेंगे, करके और आपको अवगत कराएंगे। लेकिन 8 दिसंबर की वार्ता के बाद 18 दिसंबर उनके कथानुसार 18 दिसंबर हो रहा था, लेकिन वो 18 दिसंबर तक भी अपनी बातों को जो है अवगत नहीं करा पाए, चयन बोर्ड के निर्णय से हमें अवगत नहीं करा पाए। फिर हम 26 दिसंबर को डिप्टी सचिव नवल किशोर जी से मिले। उनसे भी हम लोगों ने पूछा कि आखिर हमारी मांगों पर चयन बोर्ड का क्या रुख है, क्या निर्णय किया गया अभी तक। तो उस समय भी चयन बोर्ड के डिप्टी सचिव जो है वो ढुलमुल रवैया अपनाए हुए थे। तब मजबूरन जाकर हम लोगों ने 4 जनवरी को बेबसी के आलम में हम लोगों ने क्रमिक अनशन का ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से जिला विद्यालय निरीक्षकों से अध्याचन मंगाने के लिए चयन बोर्ड द्वारा अध्याचन का पोर्टल खोला जाए ताकि सीटों में वृद्धि हो और उसके बाद परीक्षा तिथि की घोषणा हो सके। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम लोग बैठे हैं। आज दूसरा दिन है, कल भी बैठेंगे, परसों भी बैठेंगे और लगातार बैठेंगे। तब तक बैठेंगे जब तक चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब को ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता कि बेरोजगारों की मांग जायज़ है, हमको अध्याचन का पोर्टल खोल देना चाहिए। कल भी हमने चेयरमैन साहब से बात करने की कोशिश की फोनिक वार्ता में, तो उन्होंने एक नए सगुफे का ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का जो है प्रस्ताव पारित हो चुका है कैबिनेट के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरे आयोगों को मिलाना है और एक नए आयोग का गठन करना है। तो हमने उनसे कहा कि साहब, यह गठन का प्रस्ताव है, अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अस्तित्व में नहीं आया, धरातल पे बिल्कुल नहीं है। अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अस्तित्व में है, उसके संस्था प्रमुख आप हैं, अध्यक्ष महोदय के रूप में आप विराजमान हैं, आप निर्णय कर सकते हैं। और इस निर्णय के लिए न आपको शासन ने रोका है, न माननीय उच्च न्यायालय ने रोका है। आप अध्याचन का पोर्टल खोल सकते हैं। यह किसी भी संस्था का एक नियमित कार्य होता है कि प्रदेश से अगर वो भर्ती संस्था है तो प्रदेश से वो अध्याचन मंगाए और कलेक्ट करे। यह नियमित कार्य उनको करना चाहिए और करके जो है मंगा लेना चाहिए तब तक जब तक उनका अस्तित्व है। और अभी अस्तित्व उनका मौजूद है, वह बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को और गुमराह करने की साजिश हो रही है। अचानक से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का सगुफा, यह कार्य 4 साल पूर्व से चल रहा था, अभी फिर नया पैदा हुआ है। और उसमें एक बात और जोड़ दूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अगर होता है तो मुख्यालय प्रयागराज ही रहना चाहिए। अगर प्रयागराज मुख्यालय नहीं रहेगा तो उत्तर प्रदेश का पूरा नौजवान बेरोजगार सड़कों पे उतरेगा और इसकी ज़बरदस्त जो है मुखालफत की जाएगी। हम विरोध करेंगे क्योंकि प्रयागराज में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का भी कार्यालय है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का भी कार्यालय है, नियामक प्राधिकारी कार्यालय भी यहीं पर है जो 1 से 5 तक की भर्तियाँ कराती हैं। इसलिए यह भी हमारी मांग है कि यह नया आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होना चाहिए, क्योंकि प्रयागराज एक ऐसी जगह है जो गरीब बेरोजगार प्रतियोगी छात्रों को बर्दाश्त कर लेती है और गरीब बेरोजगार प्रतियोगी छात्र भी प्रयागराज को बर्दाश्त कर लेता है। हम लखनऊ बिल्कुल नहीं जाने देंगे, न जाना चाहेंगे, न सियासत न राजनीति किसी प्रकार का उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और बेरोजगारों के साथ बिल्कुल होने नहीं दिया जाएगा। आज हम दूसरे दिन बैठे हैं सीटों की वृद्धि को लेकर और परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर हम बैठे रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि चेयरमैन साहब से एक बार मिलें, उनसे बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि आप जो है पोर्टल खोल दीजिए। एक बटन का मामला है, कंप्यूटर पे जाना है, एक बटन दबाना है, पूरा सिम खुल जाएगा। उत्तर प्रदेश के तमाम जिला विद्यालय निरीक्षक उसमें जो है अपने अपने जिले के
रिक्तियां जो है आपको भेजेंगे और यह संख्या ठीक ठाक हमारा अनुमान है कि 20 से 25,000 हो जाएगी। तो 4,163 में अगर 25,000 जोड़ेंगे तो 29 से 30,000 का विज्ञापन आएगा और ये उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के लिए टॉनिक का काम करेगा, विटामिन का काम करेगा, प्रोटीन का काम करेगा। इसलिए कि 13,19,000 लोगों ने आवेदन किया है और 4,163 सीट बहुत ही कम है। इसी को लेकर हम चयन बोर्ड पर क्रमिक अनशन कर रहे हैं, लगातार चलाएंगे, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।